महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म लेते ही उसकी चीख किसी भयानक घोड़े की गर्जना जैसी सुनाई दी थी। उसी डरावनी आवाज के कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने अपने रुद्र, क्रोध और काल के अंश से अश्वत्थामा को जन्म दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि शिव का रुद्रावतार माना जाता था। जन्म के समय ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी। वह मणि उसे भूख, प्यास, थकान और हर अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाती थी। अश्वत्थामा 64 कलाओं और 18 विद्याओं का झाता था। कौरव सेना में उससे अधिक भयानक योद्धा कोई नहीं माना जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रुद्रावतार को स्वयं श्री कृष्ण ने सबसे भयानक श्राप दे दिया। जब युद्ध में छल पूर्वक द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तब अश्वत्थामा के भीतर का क्रोध भड़क उठा। प्रतिशोध में अंधा होकर उसने पांडवों पर नारायणास्त्र छोड़ दिया। यह ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। जो जितना विरोध करता, वह अस्त्र उसे उतनी ही भयानक मृत्यु देता। स्वयं श्री कृष्ण को पांडवों से अपने हथियार नीचे रखवाने पड़े थे, लेकिन क्रोध ने अश्वत्थामा को धीरे धीरे राक्षस बना दिया। महाभारत की उस काली रात में उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। और फिर उसने सबसे बड़ा पाप किया। पांडव वंश को समाप्त करने के लिए उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक अजन्मे बच्चे पर हमला देखकर स्वयं श्री कृष्ण का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि छीन ली और उसे भयानक श्राप देते हुए कहा, हे अश्वत्थामा, तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर अकेला भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरे शरीर से खून और पीप बहता रहेगा। तू मृत्यु की भीख मांगेगा, लेकिन मृत्यु भी तुझसे दूर भागेगी। कहा जाता है कि आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के प्राचीन शिव मंदिर में हर सुबह कोई अज्ञात व्यक्ति शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाकर चला जाता है। नर्मदा के जंगलों में कई लोगों ने माथे पर गहरे घाव वाले एक विशाल रहस्यमयी व्यक्ति को भटकते देखने का दावा भी किया है। अगर महाभारत के इस रहस्य ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें।